स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वो है पेड मेंटरशिप, जो एसएससी के फील्ड में मतलब आज बहुत लोगों ने चला रखे है कि तो क्या आपको पेड मेंटरशिप लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और कैसे लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा है, बिगनर्स को बेवकूफ़ बना रखा है कि पेड मेंटरशिप बस, और इसका कोई इतना यूटिलाइज़ नहीं हो पाता है, ना ही आप इनके टारगेट फॉलोज कर पाएंगे क्योंकि वो आपके लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो एक जनरल में है। और आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, कुछ वीकनेस होंगी, तो आप उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने इतना दिया होगा, अच्छा एक एक दिन में इतना 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 करना है, पर आप पहले भी तो कुछ पढ़ के आएंगे। आपका बैकग्राउंड कैसा रहा होगा? मान लीजिए आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथ में इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा, आपको इंग्लिश या जीके में ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है। जैसे आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंग्लिश में ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। आपको एडिटोरियल वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। पर अगर आप इंग्लिश मीडियम से ही आ रहे हैं, तो आपको तो इंग्लिश में कम एफर्ट डालना है। तो ये टारगेट आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ऐसे डिफाइन करके नहीं बना सकते कि अच्छा हम फ्रेशर्स हैं, हम ये सीजन क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर टारगेट्स दिए जाएँ, आप उसे कंप्लीट करें तो आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसकी वीकनेस अलग है, उसकी स्ट्रेंथ अलग है। कुछ को मैथ करना पसंद है, भाई किसका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है। कोई क्या करता है 5-10 सवाल करके ही वो सब समझ लेता है। कोई आदमी जो 50 या 100 सवाल करके समझ पा रहा है, कुछ का चलता है और कुछ का नहीं चलता है इतनी तेज, ठीक है। किसी को जी के हाल याद हो जाती है, उसी तरह रिविजन करने की जरूरत नहीं है। तो आप ना ऐसे पर्टिकुलर टारगेट्स देकर नहीं कर सकते, ठीक है, गाइडेंस नहीं दे सकते। वो इंडिविजुअल को खुद ही समझना पड़ेगा। वो चाहता है कि वो बढ़िया एसएससी जैसे मतलब इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छी रैंक निकाले, तो उसे खुद ही देखना पड़ेगा, आप उसे ऐसे गाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और वही मैं कह रहा हूँ कि तो ये बिगिनर को बस बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं है। तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आप खुद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे तो मैं क्या करता था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब हाँ अब तो नहीं पढ़ता हूँ, तो आप ऐसे खुद के टारगेट बना सकते हैं। अच्छा 26 दिसंबर है, मुझे ज्योमेट्री पढ़नी है, ये पढ़ना है, ठीक है। 26 दिसंबर है, मैं ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। तो मैंने सुबह उठ के ये टॉपिक्स लिख लिए, जो जितने पढ़े उस पर टिक लगा लिए, इस पर नहीं हुए वो छूट गए, अगले दिन को देखे ऐसे करके जैसे ये 27 सितंबर का ये ऑर्डर है, रैंकिंग पढ़ना है, वो कैप पढ़नी है, एक कंप्लीट मॉक करना है, सीपीओ करना है। ये मेरे अकॉर्डिंग है ना, मेरी नीड के अकॉर्डिंग है। जो मैंने मैथ का कोर्स खरीदा हुआ है उसके अकॉर्डिंग है, मैंने जो और सोर्सेज फॉलो करें उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप ऐसे इंडिविजुअल को नहीं बना सकते। वो जैसे मान लीजिए आपने मैथ का कोर्स खरीदा हुआ है किसी भी टीचर का, वो तो अपनी रफ्तार से पढ़ा रहा है। तो जब आपने एक उधर भी ले रखा है और आप इधर भी, मतलब दो नाव में पैर रखे, आप थोड़ा सा किसी एक को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उससे बेहतर है आप ये पेड मेंटरशिप वगैरह से अवॉइड करिए, अपने हिसाब से पढ़िए। भाई थोड़ा इतना तो खुद का विवेक होना चाहिए यार, हम खुद अपने आप टारगेट बना लेंगे, हमारी खुद की वीकनेस है, हम खुद आदमी को पता होनी चाहिए। तो आप ये सब अवॉइड करिए। इन लोगों ने बस गंदगी फैला रखी है, अपना मतलब पैसा बना रहे हैं और आपको मिसगाइड कर रहे हैं। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है किसी पेड मेंटरशिप फलाना ठिकाना ज्वाइन करने। खुद से पढ़ो, खुद से दिमाग लगाओ कि ये पढ़ना है, ठीक है। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप उसको इसकी एक गाइडेंस की प्ले लिस्ट है, आप उसे देखिए। उसमें आपको इतने फ्री रिसोर्स मिल जाएंगे, इतना कोई बताएगा भी नहीं आपको। इसकी जो यूट्यूब वीडियो में मैंने बताए हुए हैं, मतलब गाइडेंस की जो प्ले लिस्ट है। अब जैसे क्या बड़ी बात है भाई, इसमें को सुबह उठना है, ये टारगेट बनाना है। 28 दिसंबर 2024 का टारगेट मैंने बनाया हुआ है कि ये चीज़ें पढ़नी है, ये पढ़नी है। जो पढ़ लिया उस पर टिक लगा दिया, नहीं पढ़ पाया अगले दिन करा। ये रीजनिंग नहीं पढ़ पाया, नहीं टिक लगा। मैथ पे रिवाइज़ करना है, ज्योमेट्री के ये पढ़ना है, ठीक है। मैथ का सेक्शन देना है, ऐसा करके खुद से आप बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बस इन लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा आप लोगों को। वही मैं कह रहा हूँ कि स्टडी अकॉर्डिंग और सेल्फ। आपका बैकग्राउंड मैटर करता है, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं, फोमो के रेट करेंगे ये वो, अब से ज्वाइन कर लो, बंद हो रहा है, उसके बाद आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे से निकले, यहाँ से निकले। हमारा जो ग्रुप है ना, एसएससी एस्पिरेंट्स का जो ग्रुप है, मैंने उसमें सबसे पूछा कि भाई आप लोगों की क्या एडवाइस। तो सब लोगों जो मतलब 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्टेड लड़के भी हैं उसमें से, ये ठीक है। उसमें CHSL निकला हुआ है लड़कों को। तो मैंने सोचा क्या भाई क्या ज्वाइन करना चाहिए, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं 100 से 190। तो वो भी मेरे साथ ये बात को मानने थे कि पेड मेंटरशिप वाले बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर आप पेड मेंटरशिप की मतलब उनकी बुराई करोगे ना ग्रुप में आकर, तो आपको बैन कर देंगे। आप ऐसे नेगेटिविटी नहीं फैला सकते उनके ग्रुप के खिलाफ। खैर, डेली टारगेट वगैरह सब बकवास है, ठीक है। एक मतलब डेली टारगेट बकवास नहीं है, उनके टारगेट्स आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, आपको खुद टारगेट अपने अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे, ये कह रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए अब वो लोग कहते हैं कि
हम वर्किंग का अलग देंगे, फ्रेशर का अलग देंगे, रिपीटर का अलग देंगे। भाई वर्किंग आदमी का क्या भरोसा, मतलब उसे मान लीजिए कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है किसी दिन, उसको उससे ज़्यादा टाइम है तो उसने उस दिन ज़्यादा 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लिया, सैटरडे संडे को कुछ काम दे दिया ऑफिस वालों ने, ठीक है, होता रहता है सब, उस दिन नहीं पढ़ पाया तो किसी दिन किसी और दिन उसने CL ले लिया अपना, मंडे को CL ले लिया, फिर एज वेल लीव ले ली, उसे लीव मिल गई, काम कम है ऑफिस में, तो वर्किंग आदमी तो भाई अपने हिसाब से पढ़ेगा ना। तो आपका डेली टारगेट तो ये सब मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदेमंद की चीज़ है। रिपीटर्स को तो भाई बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब आप रिपीटर्स लेता भी नहीं होगा कोई, सब बिगनर से लेते होंगे जिन्हें जानकारी नहीं है, सब उन्हें भी नहीं लेना चाहिए। रिपीटर्स को तो भाई अपना खुद पता होता है कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, हमारी ये वीकनेस है। आप अगर किसी रिपीटर से पूछेंगे इसके 290 280 नंबर आए तो पूछेगा भाई कहाँ कम नंबर है, तो सब्जेक्ट उसे पता होगा हाँ यार मेरी ये सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग होता तो बढ़िया हो जाता है, या फिर उस दिन मेरा लक साथ नहीं दिया हुआ, लक फैक्टर में साथ नहीं दिया, तो रिपीटर्स को तो बिल्कुल नहीं अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद डाउट ग्रुप, भाई डाउट ग्रुप यार ऐसे डाउट ग्रुप कि कोई फ़ायदा नहीं होता, बस फालतू की बातें होती हैं। यहाँ पर आपको बहुत ऐसे डाउट ग्रुप मिल जाएंगे जहाँ आप फ्री में अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। आप ChatGPT, AI, DeepSeek इन सब की मदद से भी सवाल सॉल्व करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। वीकली ग्रुप कॉल ये सब फीचर देते हैं, बेकार से टाइम वेस्ट है। डेली एडिटोरियल, भाई हिंदी मीडियम वाला उसके लिए तो थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ, पर इंग्लिश मीडियम वाला तो कोई एडिटोरियल नहीं पढ़ता होगा सीजल की तैयारी में। कैलकुलेशन शीट, भाई डेली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में कैलकुलेशन का इन्होंने हुआ बना रखा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन, डेली कैलकुलेशन शीट वगैरह सब नहीं, आपको बेसिक कैलकुलेशन बस पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन पर मैंने बहुत अच्छा गाइडेंस वीडियो बना रखा है, आप उसे देखिए, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो भी बोल लेते कि अगर आप इन लोगों के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाओगे ना ग्रुप में तो आपको बैन कर देते हैं, और हो सकता है मेरी इस कॉपीराइट भी दे दें, स्ट्राइक दे दें इस वीडियो पर खैर मेरा काम तो आपको गाइडेंस करने का। तो सबसे एक पॉइंट मैं इस वीडियो में ये बोल रहा हूँ, अवॉइड पेड मेंटरशिप, इट इज़ नॉट मेंटरशिप, इट इज़ मेंटलशिप। सो यूज़ योर ब्रेन टू make your task by yourself. Okay, I hope this video will help you, and if you like this video then do subscribe my YouTube channel.